नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। 5 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट पर पूरे देश की निगाह है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कंधों पर जनता की उम्मीदों का बोझ है। वहीं दूसरी बार भारी बहुमत से चुनकर आई मोदी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता बेपटरी होती अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की है। इसके अलावा रोजगार, कृषि, व्यापार, औद्योगिक निवेश के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और टैक्स स्लैब में छूट। लोगों को उम्मीद है कि इस बार जब वित्त मंत्री के बजट का पिटारा खुलेगा तो उन्हें कई ऐसी सौगातें मिल सकती है जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। उम्मीदें कई है लेकिन संसाधन कम। ऐसे में ये बजट सीतारमण के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। उनके सामने अर्थव्यवस्था को दोबारा गति देने की चुनौती है। ऐसे में इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपभोग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में कमी की घोषणा कर सकती है। रोजगार में वृद्धि के लिए काफी समय से अटके श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च को बढ़ाया जा सकता है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है। राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ नए टैक्सों की घोषणा हो सकती है और अमीरों को सरचार्ज बढ़ सकता है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उम्मीदों के इस बजट में इस बार क्या क्या हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की शुक्रवार यानी 5 जुलाई को अग्नि परीक्षा है। 5 जुलाई को सीतारमण नई सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री ऐसे समय में बजट पेश करने जा रही हैं जब कम विकास दर, रोजगार में कमी, बचत और उपभोग में गिरावट, मानसून की खराब शुरुआत, वैश्विक सुस्ती और ट्रेड वॉर की वजह से चुनौतियां बहुत बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत के ग्रोथ इंजन को दोबारा रफ्तार दे पाएंगी? क्या अर्थव्यवस्था के लिए बड़े और साहसिक कदम उठाएंगी? क्या चुनाव से पहले बीजेपी ने जो चुनावी वादे किए थे वो अब सीतारमण पूरा करेंगी? आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के पहले बजट में वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है। विकास दर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए विकास दर को बढ़ाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विकास को गति देने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकती हैं। इस वक्त विकास दर 5 साल के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। वित्त वर्ष 2015 में 7.5% की रफ्तार से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में 6.8% रही। ऐसे में ये बजट सीतारमण के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। राजकोषीय रोड मैप में संशोधन। देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को प्रोत्साहन देने के लिए राजकोषीय रोड मैप को संशोधित किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2020 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.4% निर्धारित किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 17 और 18 में यह 3.5% था। टैक्स में कटौती से उपभोग में बढ़ावा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपभोग को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में कमी की घोषणा कर सकती है। इसके तहत सभी टैक्स पेयर्स के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा सकती है। इसके अलावा सभी कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स 25% करने की घोषणा हो सकती है। ऐसे में देश की जनता के लिए बजट उम्मीदों का बजट है। बचत में गिरावट रोककर वृद्धि के उपाय। बचत में लगातार गिरावट आ रही है। सरकार को गिरावट रोकने और बचत में वृद्धि के उपायों पर ध्यान देना होगा। परिवारों को और अधिक बचत करने के लिए टैक्स प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है। वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी का 32.1% हिस्सा बचत खाते में था, तो वित्त वर्ष 2018 में यह 30.5% रहा। विनिवेश में इजाफा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनिवेश के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकती है। वित्त वर्ष 17 में 46,246 करोड़ रुपए के विनिवेश की घोषणा की गई थी, जबकि वित्त वर्ष 18 में 1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश की घोषणा की गई थी। अंतरिम बजट 2020 में 90,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था। रोजगार में वृद्धि के लिए श्रम सुधार। रोजगार में वृद्धि के लिए काफी समय से अटके श्रम सुधारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके तहत नियोक्ताओं को नौकरी देने और हटाने को लेकर नियमों में लचीलापन लाया जा सकता है। नियुक्तियों पर अधिक प्रोत्साहन और सरकारी नौकरी में इजाफे जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहन की घोषणा की जा सकती है। ग्रामीण भारत के लिए पैकेज। सीतारमण ग्रामीण इलाकों में खर्च को बढ़ावा देने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है। किसानों के लिए ब्याज दरों में कमी की जा सकती है, तो खाद के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल हो सकता है। अंतरिम बजट में सरकार ने मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो कि वित्त वर्ष 2017 में 38,500 करोड़ रुपए था। जल संकट के लिए पैकेज। देश में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार सरकार ने इसके लिए अलग मंत्रालय जल शक्ति का गठन किया है। सरकार इस बजट में जल के लिए अलग कोष बनाएगी। इसके तहत एक बड़ी राशि का आवंटन हो सकता है। 2001 में प्रति व्यक्ति 1,816 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्धता थी, जो 2025 में 1,340 और 2050 तक 1,140 क्यूबिक मीटर रह जाने की संभावना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खर्च को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है। फंड जुटाने के लिए बॉन्ड लाया जा सकता है। नए टैक्सों की घोषणा। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ नए टैक्सों की घोषणा भी कर सकती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वृद्धि की जा सकती है, तो सरकार उत्तराधिकार कर यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स की वापसी कर सकती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स से राजस्व वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा अधिक आमदनी पर सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। अब जबकि बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो सभी को इंतजार है कि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पिटारे से क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से देश के सभी वर्गों को ढेर सारी उम्मीद है। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्नाव की जनता क्या उम्मीद रखती है, आइए जानते हैं। फिर से मोदी सरकार है। ऐसे में मोदी सरकार का पहला बजट 5 तारीख को पेश होने वाला है। ऐसे में उन्नाव की जनता को आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, ये जानेंगे उन्नाव की जनता से और सीधे बात करेंगे जनता से कि आखिर क्या उम्मीदें हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है, बलजीत सिंह। मोदी सरकार का पहला बजट 5 तारीख को पेश हो रहा है। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या होना चाहिए जिससे आम जनता को लाभ हो? मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि जैसे सरकार बनी है उस हिसाब से मोदी जी इस बार बजट को और अच्छा करेंगे और उसमें काफ़ी क्या चाहते हैं किसानों के लिए क्या हो? सबके लिए बढ़िया हो, बस एक ही टॉपिक नहीं है, सबके लिए बढ़िया हो। सर, इसमें ये चीज़ें जैसे कोई नया बजट पेश हो रहा है तो ये उम्मीद की जानी चाहिए गवर्नमेंट से कि इसमें जो हमारे नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, जो आज गांव से छोड़ करके सिटी की ओर, शहर की ओर भागते हैं काम करने के लिए, तो कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि जो हमारा गरीब परिवार से किसान आता है तो उसके लिए कुछ सुविधाएं नहीं हो। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। नहरें हैं जो नहरों में पानी नहीं आता है, या ट्यूबवेल हैं, कभी लाइट की फॉल्ट होती है, लाइट की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें किसानों को फेस आउट करनी पड़ती हैं। तो ये अगर चीज़ें कुछ बजट में ले करके चले कि हाँ, पानी की व्यवस्था सही होना चाहिए, नहर की व्यवस्था सही होना चाहिए। गाँव के विकास के लिए कर रही है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। गांव में एक तो जानवरों की जो समस्या है, इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। गांव-गांव या 2-4 गांव के ऊपर गौशाला निर्माण का कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए और उसमें गाय को और उपयोगी बनाने के लिए उसके गोबर, गोमूत्र से कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिससे वो उपयोगी साबित हो और उसके पालने वालों को भी
कुछ रोजगार उपलब्ध हो सके। निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, इन पे सब पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो पेशेंट हैं उनको ये बाहरी और जो दलाल होते हैं अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं, दलाल अपना वहाँ काम कर रहे हैं और सही से उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा इस पे चाहे इनडायरेक्ट रूप पे अपने खुफिया बैठा के मोदी सरकार स्वयं चाहे किसी एनजीओ के द्वारा ये काम अगर लें तो ये बहुत अच्छा हो। जनता जिसका साफ तौर पे कहना है कि युवाओं के लिए बेहतर रोजगार हो, किसानों के लिए अच्छे संसाधन हो और जो भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास वाली पहल लेके चल रही है उसका कहीं ना कहीं सरोकार होना चाहिए। उन्नाव से सत्यम वाजपेयी, APN। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए थे। इन वादों पर भरोसा कर जनता ने बीजेपी को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। ऐसे में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश करेंगी तो इस बजट में कई चुनावी वादों को पूरा करने की कोशिश करती दिखाई दे सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट शुक्रवार 5 जुलाई को पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार हाल के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद दूसरी बार सत्ता में आई है। ऐसे में मोदी सरकार पर चुनाव के वक्त किए गए वादों को पूरा करने का दबाव है। जनता इसे उम्मीदों का बजट के तौर पर देख रही है। यानी मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में जनता से जो वादे किए थे उनमें से ये 6 मुद्दे बजट में भी देखने को मिल सकते हैं। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने एक 5 साल तक के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए देने का वादा किया था। इसमें सिर्फ एक शर्त थी कि मूलधन तुरंत चुकाया जाए। अभी ऐसा लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिल जाता है, लेकिन उस पर 7% की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। सरकार ने साल 2018 में बताया था कि देश में इस समय 7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड हैं। कारोबारियों को 50 लाख रुपए तक का लोन। मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान कारोबारियों को बिना गिरवी रखे लोन उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसमें मोदी सरकार ने महिलाओं को 50% और पुरुषों को 25% लोन की गारंटी दी थी। अगर बजट में इस तरह की घोषणा की जाती है तो मुद्रा स्कीम को इससे काफी मदद मिलेगी। मोदी सरकार अपना चुनावी वादा पूरा कर पाएगी और देश के करोड़ों कारोबारियों को इससे बड़ी मदद मिलेगी। 10,000 किसानों को कोऑपरेटिव बनाना। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि मोदी सरकार साल 2022 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। मोदी सरकार ने घोषणा इस वादे के साथ की थी कि इन संगठनों के जरिए बड़े शहरों में किसानों की फसल को पहुंचाने के काम में सरकार मदद करेगी। इससे किसानों को अपनी फसल कृषि उपज की सही कीमत मिल पाएगी। वास्तव में किसान कोऑपरेटिव के जरिए सरकार फसल खरीदने बेचने की प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका कम करना चाहती है। चीनी को जन वितरण प्रणाली PDS के तहत लाना। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में लोगों को 13 रुपए किलो के हिसाब से चीनी देने का वादा किया गया था। जन वितरण प्रणाली के तहत इस समय 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 18.6 करोड़ परिवार इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर इन सभी परिवारों को चीनी 13 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिलती है तो इससे सीधा 22 लाख टन चीनी का वितरण PDS के जरिए होगा। चीनी की थोक कीमत साल 2018-19 में 35.2 रुपए प्रति किलो रही है। इस भाव पर सरकार 78,000 करोड़ रुपए की चीनी हर साल खरीदेगी। इससे ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि उन्हें बाजार भाव से कम दाम पर चीनी मिलेगी। साथ ही चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। आयुष्मान भारत का बढ़ेगा कवरेज। आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ गरीब भारतीयों को हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलना तय है। बीजेपी ने चुनाव के वक्त आयुष्मान भारत योजना का कवरेज बढ़ाने की बात कही थी। अब इस योजना में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। GST में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को फायदा। बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि GST के तहत रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत GST रजिस्टर्ड कारोबारियों को मर्चेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इससे ट्रेडर्स को फायदा होगा
और जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि होगी। अभी जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। अब जबकि 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश करेंगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि वो किन चुनावी वादों को बजट के जरिए पूरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले फरवरी में अपना अंतरिम बजट पेश किया था। अब चुनाव के बाद मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश करने वाली है। ऐसे में बागपत के लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सचिन त्यागी और आज हम बात करने जा रहे हैं बजट पर जो 5 तारीख को पेश होने जा रहा है। लेकिन बजट में आम लोगों की क्या उम्मीद है और लोग क्या चाहते हैं कि बजट में क्या मिलना चाहिए। सरकार भले ही अपने हिसाब से बजट को तय करे, लेकिन कुछ उम्मीदें जनता की भी होती हैं। तो ऐसे ही हम कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे बातचीत कर लेना चाहते हैं कि आखिर बजट में उनको लोगों को क्या उम्मीदें हैं और वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? सुधीर हेगड़ा। सुधीर जी, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि किसान के लिए लाभकारी बजट हो, किसान आयोग बने और किसान के खाद पे सब्सिडी की उपलब्धता बढ़ाई जाए और बिजली की व्यवस्था ठीक हो। बिजली के दर बढ़ रहे हैं तो उसमें बजट में उसे पेश करा जा कि किसानों को कम दरों पे बिजली दी जा, सब्सिडी बढ़ाई जा। और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए खुलना चाहिए केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव में पास करें बजट में, जिससे बच्चों को शिक्षा कम पैसे में मिले और अच्छी शिक्षा मिले। भैया इस किसानों को सब समय पर सामान मिले, खाद, बीज, बिजली, जो बिजली दर बढ़ रही है घट के मिल जा। कुछ सब्सिडी की तो इसमें जरूरत नहीं होती, पर नु है कुछ ना कुछ घटे इसमें दाम, ज़्यादा रेट बढ़ गए तो इसमें कुछ ना कुछ फायदा मिला जा किसानों को। बिल्कुल, जो यहाँ के किसानों की समस्याएं हैं वो ये है कि बिजली के दाम बहुत बढ़ाए गए हैं। कई बार यहाँ किसानों ने आवाज़ भी उठाई है, भारतीय किसान यूनियन इसकी आवाज़ उठा चुका है, धरना प्रदर्शन भी हुए हैं। लेकिन बिजली के जो दाम हैं वो इतने अधिक कर दिए गए हैं कि किसान उनको झेल नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आम बजट में किसानों को यह सुविधा मिल जानी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय बागपत। अच्छा, आम बजट का पता? आम बजट का पता तो है, पर सरकार जो है अच्छे कार्य करे और बजट दर कम हो सरकार, और अस्पताल भी खोले गए हैं काफ़ी, पर सुविधा अच्छी होनी चाहिए उनमें। सुविधा पूरी नहीं मिल पा रही, सुविधा पूरी नहीं मिल पा रही है अस्पतालों में। ठीक है, सुधार का अभाव है। हाँ, सुधार का अभाव है। सरकार आई है तो सुधार भी होएगा। बिल्कुल। आपको क्या उम्मीद है बजट से? बजट से उम्मीद तो बहुत है सरकार से, लेकिन जो है अभी बहुत कमी है। जैसे हॉस्पिटल है उनमें मशीन है, मशीन है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो मशीन नहीं है। तो और किसानों के लिए जो है कुछ हर चीज़ पे दाम बढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ा कम करके जो है सरकार की देखी जा, मंडी खोली जा, किसान जो डायरेक्ट अपना अनाज अपना सब कुछ जो है मंडियाँ पहुँचा दे, जिससे सही दाम, उचित दाम मिले। यहाँ पे जो है सरकार को थोड़ा शिक्षा के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वे अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभिभावक जितने भी हैं सब परेशान हैं। कोई गरीब जनता उनमें नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। तो थोड़ा सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उन पे लगाम कसी जाए उनकी फीसों पर। बिल्कुल, जिस तरह पहला बजट पेश किया था इस सरकार ने और लोगों को काफ़ी उम्मीदें रही थी और उम्मीदों पर बजट खराब ही उतरा। किसानों को भी लाभ हुआ। अगर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात करें तो वहाँ भी किसानों को अच्छी सुविधा मिली, और बात करें अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की तो वहाँ भी गरीबों को लाभ मिला। तो इसी तरह का बजट यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसी तरह का बजट इस बार भी पेश हो, ताकि यहाँ की जनता अगली सरकार के लिए सजग रह सके। जिस तरह से हम अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसका बजट बनाते हैं, उसी तरह से देश भी ठीक से चले, इसके लिए हर साल देश का बजट भी बनाया जाता है, जिसे देश के वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। तो चलिए आपको बजट के इतिहास से लेकर अब तक के स्वरूप में आने की पूरी कहानी बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आम बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। हर साल पेश होने वाले देश के बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्चे का भी विवरण होता है। जाहिर है देश को व्यवस्थित रूप से चलाने में बजट का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो चलिए आपको बताते हैं बजट के बारे में 10 बेहद दिलचस्प बातें। बजट की उत्पत्ति। बजट शब्द वास्तव में लैटिन शब्द बुल्गा से लिया गया है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद ये शब्द फ्रांस की भाषा में बउगेट बना।
इसके बाद थोड़े से अपभ्रंश के बाद अंग्रेजी में ये शब्द बोगेट या बजट बना। बाद में यही शब्द बजट बन गया। भारत में बजट की शुरुआत। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत 1867 में हुई थी। इससे पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्त वर्ष होता था। आजाद भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। चेट्टी ने 1948 से 1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद ही छोटी अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। बजट की छपाई। बजट पेपर पहले राष्ट्रपति भवन में ही छापे जाते थे, लेकिन साल 1950 में बजट पेपर लीक हो जाने के बाद से इन्हें दिल्ली के मिंटो रोड के सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। साल 1980 से बजट पेपर नॉर्थ ब्लॉक से प्रिंट होने लगे। शुरुआत में बजट अंग्रेजी में बनाया जाता था, लेकिन साल 1955 और 1956 से बजट दस्तावेज हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे। साल 1955 से 1956 में बजट में पहली बार काला धन उजागर करने की योजना शुरू की गई थी। बजट की गोपनीयता। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। हलवा खाने की इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते। इस दौरान वे अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। वे इस दौरान वित्त मंत्रालय में ही ठहरते हैं। बजट की गोपनीयता के हिसाब से नॉर्थ ब्लॉक में मोबाइल जैमर लगा होता है। प्रधानमंत्री ने पेश किया बजट। साल 1998 से 1959 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। इसकी वजह ये थी कि उस समय वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास ही थी। केंद्रीय बजट पेश करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। महिला वित्त मंत्री का बजट। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट पेश किया था। उस समय वे देश की प्रधानमंत्री थी। साथ में वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास ही था। भारत के इतिहास में वो इकलौती महिला हैं जिन्होंने आम बजट पेश किया है। लेकिन निर्मला सीतारमन देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है और वो दूसरी महिला होंगी जो देश का आम बजट पेश करेंगी। सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई ने अब तक सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया है। वे 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। इनमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले वे देश के एकमात्र वित्त मंत्री रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वित्त मंत्री के रूप में 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। बजट के समय में बदलाव। साल 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा। अब सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा शुरू हो गई। शाम में बजट पेश करने का चलन ब्रिटिश संसद के आधार पर तय किया गया था। पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। बदली बजट की तारीख। साल 2017 से पहले बजट फरवरी महीने के आखिरी कामकाजी दिन पेश किया जाता था। साल 2017 से इसे 1 फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन पेश किया जाने लगा। साल 2017 के बजट से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समायोजित कर एक और प्रयोग किया। ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले फरवरी में अपना अंतरिम बजट पेश किया था। अब चुनाव के बाद मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश करने वाली है। ऐसे में सीतापुर के लोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से बजट में क्या उम्मीद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सीतापुर में सीतापुर जनता के साथ में खड़ा हूं। आम बजट आने वाला है। मैं आम बजट पर यहाँ के लोगों की राय जानना चाहता हूं कि आने वाले आम बजट से
यहाँ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, आखिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या खास होना चाहिए आम बजट में। जो इस बार नया बजट आए उसमें दबे कुचले शोषित अल्पसंख्यक और किसानों के हित का बजट हो, जिस पे शिक्षा पे जोर दिया जाए, सड़कों पे जोर दिया जाए। अभी हम लोग जिला अस्पताल गए थे तो देखा था कि किलोमीटरों लंबी लाइन लग रही है दवाई के लिए, दवाई नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं, आम जनमानस सीतापुर का ये चाहता है कि ऐसा बजट हो जिसमें जनता की हर सुविधाओं का ध्यान दिया जाए। युवाओं के लिए ये होना चाहिए, सबसे पहले जो बेरोजगारी जो है लोगों में उसको दूर करा जाए। हर जगह पे जैसे इधर उधर जो पैसे की इन्वेस्ट किया जा रहा है सही नहीं हो रहा है, उसको अपनी एक जगह पे ऐसी जगह पे कुछ ऐसा वो किया जाए, कोई हॉस्पिटलाइज या कोई फैक्ट्री डाली जाए जिससे हमारे देश के जो युवा हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको सही काम मिल सके। हम लोगों को जो है खेती के बीज और खाद बहुत महंगी है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है, जो किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ वो किसानों के साथ छलावा हुआ। सबसे पहले तो इस बजट में किसानों के हित की बात होनी चाहिए। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है। उसके लिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको कम से कम मरहम लगाने का काम तो हो ही जाए। दूसरी चीज़ है जो इस समय हमारे देश का मेन मुद्दा है वो है बेरोजगारी। स्टूडेंट हैं और हम लोग चाहते हैं यही कि जो हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो रोजगार मिले, लेकिन रोजगार इस सरकार में तो रोजगार सारे चले गए, क्योंकि पिछली सरकार में तो वैकेंसी बहुत की गई थी। इस सरकार में अभी तक जब से योगी जी आए हैं तब से एक भी वैकेंसी नहीं हुई और ना ही भर्ती करने की हमें लगता संभावना है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आम बजट में रखा जाए कि खासकर छात्रों के लिए जो ये बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिया जाए। और स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।